हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शुभम पेपर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2006 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। देखिए, जो कंपनी जो क्राफ्ट पेपर और पेपर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के मेन रॉ मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, जो वेस्ट पेपर होता है, यानी कि जो पेपर एज ए वेस्ट होता है, तो उनको यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल यूज करके फिर उससे ये कंपनी में प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो अभी एनुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 93,000 टन से भी ज़्यादा की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छी खासी कैपेसिटी पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। और थोड़ा केपेक्स से रिगार्डिंग जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उसके रिगार्डिंग केपेक्स से रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है तो उनके लिए यहाँ पे जो आजकल आपने देखा होगा कि जो पेपर से रिगार्डिंग जो मेनली जो पैकेजिंग पे गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है तो उसके रिगार्डिंग भी ये कंपनी में प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आजकल जो पेपर पैकेजिंग वाला ये जो नया गवर्नमेंट ने जो खास करके अगर हम देखेंगे पिछले 3-4 साल से निकाला है तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पेपर कंपनीज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमने आती हुई देखी है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये ग्रोथ क्या सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि एट दी एंड अगर हम देखेंगे जो पेपर जो एट दी एंड जो प्रोडक्ट है वो एट दी एंड कमोडिटी है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बियॉन्ड द पॉइंट आपके पास में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट आप एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वहाँ पे कंपनी को केपेक्स करना है तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, डेफिनेटली देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से नेगेटिव पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे लगा है, क्योंकि देखिए सब्सिडरी के पास में पैसा जाता हुआ नजर आएगा। एचएमई कंपनी तो यहाँ पे सब्सिडरी के अंदर ये पैसा जाएगा तो वहाँ पे कैसे यूटिलाइज होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी होगी सब्सिडरी वाली, क्या वो प्रमोटर्स की तो नहीं है। अगर प्रमोटर्स की तो कहीं ना कहीं एट दी एंड वो पैसा जो होगा वो पूरा प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सब्सिडरी में पूरा पैसा जाना मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे ये आईपीओ का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 332 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में लगभग 510 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 496 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2022 से 23 में काफी अच्छी ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 2 से 3% यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक बार आपके अंदर काफी अच्छी ग्रोथ आ जाती है लेकिन वहां से फिर वापस से ग्रोथ दिखाना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाली है। अगर हम कंपनी की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 26 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि बाद में कंपनी 26 लाख के लॉस में चली गई थी। और रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 33 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो मार्जिन यहाँ पे बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, काफी फ्लक्चुएटिंग मार्जिन पर्टिकुलरली कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के एक और नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 180 करोड़ के लगभग का टोटल डेट हमें करंटली अभी कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग 20 से 25 करोड़ का हर साल यहाँ पे ये इंटरेस्ट कॉस्ट हमें पर्टिकुलरली कंपनी का नजर आता है। अगर ये कंपनी का बाई चांस अगर थोड़ा सा भी 10 से 15% अगर ये कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो पूरी हमें यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ सकती है। वैसे ही अगर हम देखेंगे जो पिछले साल यानी कि जो 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी गायब की हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लगभग 180 करोड़ के लगभग का डेट और इतनी छोटी कंपनी तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 180 करोड़ का डेट होना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है वो 1 से कम है, लेकिन देखिए ये जो एट द एंड अगर हम देखेंगे जो कमोडिटी कंपनीज होती है तो वहाँ पे ये डेट का नंबर काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर एकदम से 10 से 15% से अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कम हो जाते हैं तो वहाँ पे जो सीधा प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो हमें यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट होती हुई नजर है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 152 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,22,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 93 करोड़ 70 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 33 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में बीएसई के एचएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 7 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 8 तारीख को ये कंपनियों में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 350 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगेगा, लेकिन देखिए जो पेपर वाली कंपनी जो थी इनको नॉर्मली मार्केट 10 से 15 के लगभग का पी रेशियो देने मार्केट पसंद करता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इतना ज़्यादा डेट का कंपोनेंट है और अभी ये जो इक्विटी कंपनी रेज कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी डेट कंपनी डेट रीपेमेंट से रिगार्डिंग कोई भी फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वो भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। तो इतना ज़्यादा जो डेट रहेगा तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मार्केट इसको बियॉन्ड पॉइंट पी रेशियो देने का काम नहीं करेगा। और अगर हम कंपनी के अर्निंग की अगर हम बात करेंगे, मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, तो काफ़ी फ्लक्चुएटेड अर्निंग्स यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आती है। तो जब आपकी अर्निंग काफी सिक्लिकल नजर आती है मार्केट को, तो वो भी एक रीजन होता है कि वहां पे मार्केट लॉन्ग टर्म में ज्यादा पी रेशियो देने का काम नहीं करता है। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए सेम लॉजिक की अगर हम बात करेंगे तो अभी लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि वेल मैनेज आईपीओ रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बनेगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो लिस्टेड हमें यहाँ पे पेपर की कंपनीज है उसमें स्मॉल कैप साइड में बहुत सारी कंपनीज है, और इसके अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे 5-10 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। और वहाँ पर अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो डेट का नंबर भी काफ़ी कम है, तो वहाँ पे ऐसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन देखिए ये इसमें क्या होगा कि जब फ्लोट काफ़ी कम होगा, अभी लगभग 93 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, मुझे लगता है कि लगभग 6 से 7 करोड़ के लगभग के शेयर हमें यहाँ पे लिस्टिंग यानी बिकते हुए नजर आएंगे। तो लगभग 10 से 11 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे लगभग 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 50-60% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलेगी, जो इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर 20-25% के प्रीमियम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शुभम पेपर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।